everyone, welcome to GK Today. This is Arzu Kakkar. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग अगस्त में जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं जो आप सब ने कवर करे होंगे उनको एक साथ देखेंगे. कंप्लीट 1 मंथ जो है उसको एक ही वीडियो में कवर करेंगे ताकि अब आपको इधर उधर नहीं घूमना पड़े. वन स्टॉप रिवीजन आपको मिल जाएगी यहाँ से. जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दे आर द पार्ट ऑफ जीके टुडे के जो डेली 20 MCQ सीरीज हैं उनके दैट यू कैन गेट फ्रॉम द जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप. और वहाँ पर मोर देन 500+ क्वेश्चंस होते हैं एवरी मंथ, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. सो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपको बताना है कि ये कहाँ पर है. सो मैं आपको बता भी देती हूँ पूरा क्वेश्चन क्या है. पहले तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है पिची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर एक न्यू डेमसेल फ्लाई स्पीशी वॉज स्पॉटेड. इट इज़ इन विच स्टेट. तो 4 स्टेट हैं आपके लिए ऑप्शंस में, आपको बताना है सही आंसर. मैं हर एक क्वेश्चन के लिए 2-2 सेकेंड्स जो हैं वी विल वेट, क्योंकि 2 सेकेंड्स के अंदर आप अपने राइट आंसर पे आ सकते हैं. मतलब मुझे ये लगता है अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया हुआ है या फिर एक तो ये रिवीजन ही हो जाएगी दोबारा से, बट अगर आपने डेली जो करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है, हमने कैटेगरी वाइज कंपाइलेशन भी किया है, तो अगर आप वो सब देख रहे हो, पूरे मंथ के करंट अफेयर्स अच्छे से करे हुए हैं, तो आप बहुत इजीली विद इन 2 सेकेंड्स इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो. चलो 3 सेकेंड दे देंगे. तो यहाँ पर इसका सही आंसर है केरला. तो ये सेंचुरी कहाँ पर है? केरला में है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला है कि इनमें से वो कौन सी स्टेट है दैट हेल्ड मोस्ट नंबर ऑफ सिटिंग्स ऑफ द स्टेट असेंबली इन 2021. तो 2021 में वो वाली स्टेट आपको बतानी है. वो क्या ऑप्शन है जिस स्टेट ने मोस्ट नंबर ऑफ सिटिंग्स हेल्ड करी थी ऑफ देयर स्टेट असेंबली. सो वंस अगेन इसका आंसर जो है वो वही है, वो वही स्टेट है जो अभी आपने 2 सेकेंड पहले वाले क्वेश्चन में गेस करी थी. केरला इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर, ऑप्शन बी. ठीक है. तो ना ऐसा है, कईयों को लगता है कि मैं बहुत फास्ट चलती हूँ, हम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. मुझे मेरा ये मानना है कि हर एक क्वेश्चन को एक एप्रोप्रिएट टाइम ही देती हूँ. जहाँ पर क्वेश्चंस में अब एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ एनालिसिस भी हो जाएगा साथ साथ. लेकिन एक बात को प्लीज़ इस बात को समझिए, ये एक कंपाइलेशन वीडियो है जहाँ पर मैं इसको बेसिकली चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करके समझाने से अच्छा होता है उसको कट शॉर्ट और ब्रीफ में टू द पॉइंट जो है वो लेकर चलें. क्योंकि इन डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है अगर आप किसी भी टॉपिक की चाहते हैं तो वो ऑलरेडी आपको जो है वो मिल जाती है. ठीक है. तो यहाँ पर तो ये कि आपको इधर उधर नहीं घूमना पड़े. अगस्त के करंट अफेयर्स चाहिए, जुलाई के चाहिए, जून के चाहिए, तो सब एक ही वीडियो में बस आप कवर करें, फटाफट रिवाइज करें. जब आप एग्जाम्स के पास भी होते हैं तो फिर वो क्विक रिविजन होती है ना, तो वही है. तो किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्टिव को समझना चाहिए. जैसे हम किसी स्कीम के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, या जो डेली करंट अफेयर्स चलती है, तो हर एक का अपना एक ऑब्जेक्टिव है, एक पर्पस है. अब चलते हैं क्वेश्चन पे. लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन न्यूज़, ये कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? तो लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक सर्विस जो है ये लॉजिस्टिक्स जो सप्लाई चेन है उसमें आप बोल सकते हो एफिशिएंसी लेकर आएगी. ये प्रोजेक्ट सर्विस जो है, लॉजिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा है. अब उसको आप कैसे कट डाउन करेंगे, आप कैसे मॉनिटर करेंगे, ट्रैक करना, राइट. तो जो मूवमेंट हो रही है ऑफ द कंटेनर्स एज वेल, तो उसके रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट है और मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की. तो जिन्होंने सोचा तो सही सोचा, जिन्होंने गलत सोचा तो कोई बात नहीं. बहुत क्वेश्चंस हैं आज. इंडिया डिस्कस्ड विद यूएन सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिसेंट अटैक ऑन यूएन मिशन पर्सोनल. कौन सी कंट्री में इंडिया डिस्कस्ड अबाउट दिस? तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. अगर आप सोच रहे हो कॉन्गो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो. ऑप्शन बी वंस अगेन इज द राइट आंसर. चलो आगे देखते हैं. ओके, अगला एक सन टेम्पल है, मार्तंड सन टेम्पल. ये कहाँ पर है? बस और कुछ नहीं पूछा आपसे, जल्दी से बता दीजिए कि ये कहाँ पर है. जम्मू एंड कश्मीर में. बिल्कुल सही, जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर. ऐसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं मतलब न्यूज़ में है तो आपको तो पता ही होना चाहिए. अगला क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से एज पर द कमीशन यंगस्टर्स की एज कितनी होनी चाहिए इफ़ दे वांट टू अप्लाई इन एडवांस? किस लिए? फॉर इलेक्टोरल कार्ड्स. तो उनकी एज होनी चाहिए 17.
ठीक है, अगर आप 17 साल के हैं तो यू कैन अप्लाई इन एडवांस फॉर इलेक्टोरल कार्ड्स। तो यहाँ तो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 17+ हो, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, 17 के हो तो आप यू कैन अप्लाई फॉर इलेक्टोरल कार्ड्स, ठीक है। अब 17 से कम है तो फिर तो मतलब 17+ तो होगी ही सही आप लोग। चलो आगे चलते हैं। न्याय मित्रा प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। एक वो भी होता है कि बच्चों को जब आप 10th में होते हो तभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स ऑल्सो। तो एनीवेज ये प्रोग्राम जो है न्याय मित्रा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2017 में। तो 2017 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। किस लिए हुआ था? जो 10-15 साल पुराने ओल्ड पेंडिंग केसेस होते हैं हाई कोर्ट्स में, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, उनको जो है फास्ट ट्रैक उनका डिस्पोजल हो, इसीलिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अगर मैं बात करूं 2021 से 2026 की, मतलब 2021 टू 2026, there will be, you can say, 80 न्याय मित्रास that will be engaged across the country, ठीक है। तो 2017 is the right answer. विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च गुड फॉर यू गुड फॉर प्लानट कैंपेन? ये हमने कोई कैटेगरी जब मैं डिस्कस कर रही थी उस सीरीज में भी हमने ये मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। करंट अफेयर तो चेंज नहीं होगा ना वैसे भी। तो गुड फॉर यू गुड फॉर प्लानट कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया बाय WWF, ठीक है। यहाँ पर बात ये होती है कि जब आप हम खाने के बारे में सोचते हैं तो आप क्या फूड चॉइसेस ले रहे हो, वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपके लिए भी हेल्दी हो, आपके प्लानट के लिए भी हेल्दी हो, राइट। तो लोगों को एनकरेज करना कि अब आप कॉन्शियस हो जाइए कि आप खा क्या रहे हैं दिन रात, ठीक है। हर दिन जो आप खा रहे हैं वो क्या चॉइसेस हैं आपकी, और ऐसी चॉइसेस होनी चाहिए जो आपकी जो डाइट है वो प्लानट फ्रेंडली डाइट हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और फूड वेस्ट जितना हम इंश्योर कम करें उतना अच्छा, फूड वेस्ट बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। तो ये सब जो है ये स्टडी के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं तो फूड वेस्ट अमाउंट टू 10% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ये स्टडी है, एज पर द स्टडी ऑल्सो। Which country holds the presidency of Shanghai Cooperation Organization in 2022? तो वो कौन सी कंट्री है जो होल्ड करेगी प्रेसिडेंसी ऑफ SCO 2022 में? दैट इज उज्बेकिस्तान। ये कंट्री का नाम है जो आपको याद में रखना है। कोई भी अगर बॉडी हो ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो कौन चेयर करेगा, कौन प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्या है? एक डायमंड है, उस डायमंड का नाम है दिलुलो रोज। एक 170 कैरेट पिंक रफ रोज वर्ड इसीलिए है क्योंकि वो पिंक कलर का रफ डायमंड है जिसको डिस्कवर किया गया है। आपको बताना है इन विच कंट्री। तो कंट्री का नाम है अंगोला। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। इसीलिए ये न्यूज में भी था क्योंकि एक पिंक कलर का आप बोल सकते हैं 170 कैरेट का रफ डायमंड जो है वो डिस्कवर हुआ, ठीक है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस, इसकी थीम आपको बतानी है और डे भी आपको ही बताना है। तो मतलब डे तो ऐसा है कि मेरे को सबके आंसर्स कमेंट सेक्शन में चाहिए कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग हम कब ऑब्जर्व करते हैं, और यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी थीम क्या थी। थीम थी यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसके साथ एक कैंपेन भी एसोसिएटेड है, वो भी याद कर सकते हो। कल को अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कैंपेन किससे एसोसिएटेड है, ब्लू हार्ट कैंपेन। ये कैंपेन भी यही बताता है, जहां पर ब्लू हार्ट रिप्रेजेंट करता है सैडनेस। किस चीज की सैडनेस? सैडनेस ऑफ दोज हु आर ट्रैफिक, जो इस चीज़ का आप बोल सकते हो जिनकी ट्रैफिकिंग होती है, दोज हु आर ट्रैफिक्ड, उनके लिए जब आप सैडनेस शो कर रहे हो तो यू आर डिपिक्टिंग ब्लू हार्ट फॉर दैट, राइट। और उसी के साथ साथ अगर आप बात कर रहे हो कोल्ड हार्टेडनेस की, सो जो लोग मतलब दोज हु बाय एंड सेल फेलो ह्यूमन बींग्स, उनके लिए यू आर शोइंग कोल्ड हार्टेडनेस, ठीक है। हाँ भूला नहीं, डे बता देना मुझे चैट कमेंट सेक्शन में, मैं सबके आंसर्स चेक करती हूँ। क्राफ्ट्स विलेज स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? क्राफ्ट्स विलेज स्कीम ये बोलता है क्राफ्ट्स और टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, और साथ ही साथ ये बात करता है कि क्राफ्ट जो है वो एक लाइवलीहुड ऑप्शन है ना।
तो आप उसको कैसे और ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट आप बोल सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट को एज अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन देखना, क्राफ्ट एंड टूरिज्म को प्रमोट करना, ये एक इनिशिएटिव है एक मिनिस्ट्री का। इतने में आप मिनिस्ट्री सोच लो। एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि क्राफ्ट विलेज स्कीम जो है, अभी 8 विलेजेस जो हैं दैट आर सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो वो 8 विलेजेस कौन से हैं वो आप देखोगे। मैं आपको कुछ विलेजेस के जैसे नाम बता देती हूँ, जैसे आमेर हो गया राजस्थान के अंदर, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, तिरुपति हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ विलेज। तो कुछ टोटल 8 विलेजेस हैं जिनको बेसिकली दे आर सिलेक्टेड अंडर दिस स्कीम। और ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की, ठीक है, कल्चर की नहीं है, टेक्सटाइल्स की है। तो ये अब आप याद रखेंगे। Who is the head of the task force recently set up by the center to monitor monkeypox situation in India? क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं आया तो चलो 2 सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, एक टास्क फोर्स है, उसका हेड कौन है? इस टास्क फोर्स को सेटअप किया गया है इंडिया में मॉन्की पॉक्स की सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि उस टास्क फोर्स को हेड कौन कर रहा है, हु इज़ द हेड ऑफ दिस टास्क फोर्स। ये टास्क फोर्स में और भी मेंबर होंगे जो कि एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करने में और इन्वेस्टिगेटिंग द वैक्सीनेशन अगेंस्ट दिस मॉन्की पॉक्स सिचुएशन। तो वो पूरा सब कुछ जो है ये मॉनिटर किया जाएगा बाय दिस टास्क फोर्स, हेड किया जाएगा बाय वीके पॉल, ठीक है। तो नाम याद रखना है, वीके पॉल जो है वो इनको हेड करेंगे। एंड रेस्ट अदर इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। एक्सरसाइज है विन बैक्स, बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है। इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री, वो दूसरी कंट्री है वियतनाम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे युद्ध अभ्यास हो गया और डिफरेंट अदर इंडिया की ओमान के साथ एक्सरसाइजेज होती हैं। तो ये अब ये नहीं कि सिर्फ ओमान के साथ, बहुत अलग सारी कंट्रीज़ हैं। हर एक कंट्री के साथ जो जो एक्सरसाइज होती है वो आपको मालूम होनी चाहिए। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट विच क्रैश लैंडेड इन इंडियन ओशन, इसको लॉन्च किया गया था कौन सी कंट्री के द्वारा? वो कंट्री का नाम है चाइना, ठीक है। टाइम नहीं दिया क्या 2 सेकंड वाला? चलो कोई बात नहीं, बट अब याद में रख लीजिएगा। Which institution has developed ultrasound adhesives that produces image of internal organs of the body? तो वो इंस्टीट्यूशन का आपको नाम बताना है जिसने डेवलप किया है अल्ट्रासाउंड एडहेसिव्स, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो वो इंस्टीट्यूशन है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो, Which country has drafted a constitution which states nature has rights? तो आपको बताना है वो कंट्री जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है जो ये क्या कहता है, नेचर हैज राइट्स। तो वो है चिली, ऑप्शन बी। इस कंट्री ने ड्राफ्ट किया है ये कॉन्स्टिट्यूशन। Which country passed the creating helpful incentives to produce semiconductors bill? वो कंट्री जिसने पास किया है ये बिल जिसका नाम है क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स। तो अगर आपने सोच लिया है तो जल्दी से बता दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ इतना। वो कंट्री क्या कर रही है, वो कंट्री प्रोवाइड कर रही है असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से सब्सिडीज हैं, जहाँ पर बेसिकली दैट असिस्टेंस एंड सब्सिडीज आर वर्थ $280 billion to the semiconductor industry they are providing. And the right answer of this question is USA, ठीक है। यूएसए वो कंट्री है जो ये हेल्पफुल इंसेंटिव दे रही है टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बेसिकली, जो कि कंपटीशन फेस कर रहे हैं फ्रॉम कौन सी दूसरी कंट्री है, चाइना, सही है। विच फॉरेन बैंक्स IFSC बैंकिंग यूनिट was recently inaugurated in गिफ्ट सिटी अहमदाबाद? तो आपको बताना है उस बैंक का नाम। तो जल्दी से बता दीजिए उस बैंक का नाम क्या है। ड्यूश बैंक, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं। विच इज द पेरेंट कंपनी ऑफ डीप माइंड टेक्नोलॉजीज दैट हैज डेवलप्ड अल्फाफोल्ड AI टूल? तो अब आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। दिस इज कंसीडर्ड बेसिकली एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। अल्फाफोल्ड डीप माइंड टेक्नोलॉजी जो है पेरेंट कंपनी है दैट हैज डेवलप्ड इट, that will be most influential for the biological research also, this data. The right answer is Alphabet, option B.
American bullfrog and brown tree snake, which were seen in the news, they are classified as which category of species? Invasive species. बिल्कुल सही है। अमेरिकन बुलफ्रॉग और ब्राउन ट्री स्नेक जो हैं इनको क्लासिफाई किया गया है एज इन्वेसिव स्पीशीज। इन्वेसिव स्पीशीज क्या होती हैं ये आप आज खुद देखोगे। कुछ ऐसी होती है ना, जब कोई बाहर से कोई आ जाता है तो फिर खतरा हो जाता है बाकी सबको, या कुछ मतलब अब आप देखो कि क्या है इसका सही डेफिनेशन। और आपको वैसे सारी स्पीशीज़ में पता होनी चाहिए। मैंने कुछ एक पहले करंट अफेयर्स की वीडियो में इन्वेसिव स्पीशीज़ जो है उसके बारे में आपको बताया था। मैं इतना उम्मीद कर सकती हूँ कि आप उसको याद तो रख ही रहे होंगे। अब आप खुद से भी देखेंगे, ठीक है। मतलब नाम से थोड़ा समझ आ रहा है, इन्वेसिव जो इन्वेड कर रही हैं। तो अब कुछ अगर आप लिंक कर पाए तो, पर याद जरूर, ढूंढना जरूर जिन्हें नहीं पता। राखी गढ़ी विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एन एंशियंट साइट लोकेटेड इन हरियाणा। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अचिंता शॉली हु क्लिंच्ड गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला है कौन सी स्टेट है जिसने एमओयू साइन किया है नीति आयोग के साथ फॉर एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स? तो वो बच्चों के लर्निंग आउटकम को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए अक्रॉस यू कैन से 300 प्लस गवर्नमेंट स्कूल्स इन दैट स्टेट। तो वो स्टेट जिसने साइन किया है ये पर्टिकुलर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो है अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन B is the correct answer. Okay, moving to the next question, which is the first Indian city to publish the transportation emissions data in collaboration with Google? जल्दी से बता दीजिए, पुणे, चेन्नई, औरंगाबाद या फिर गुवाहाटी? तो ये बेसिकली एक ऐसा आप बोल सकते हैं डेटा होगा जहाँ पर वो पहली सिटी दैट इज टू मेक दिस पर्टिकुलर एमिशन डेटा पब्लिक, ट्रांसपोर्टेशन एमिशन डेटा जो मेजर करेगा। जैसे कार्बन एमिशंस भी होती हैं, तो सोर्सेज स्टडी आइडेंटिफाई करना और एनालिसिस कंडक्ट करना, पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। तो फर्स्ट इंडियन सिटी टू पब्लिश दिस डेटा इन कोलैबोरेशन विद गूगल इज औरंगाबाद, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए जी, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ 2022 प्रोग्राम, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। इसके साथ साथ दूसरी कंपनी कौन सी है वो आप बताएंगे, अलॉन्ग विद विच कंपनी? ये प्रोग्राम है फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल स्टूडेंट्स बेसिकली उनकी क्लास भी है जो कि क्लास 8 से क्लास 12 तक के होंगे अक्रॉस इंडिया, ताकि आप उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकें। राइट, अब हम बात करते हैं ना कि जब हम जिस नई राह पर चल चुके हैं तो वो स्किल्स जो है वो भी अब आनी चाहिए। 21st सेंचुरी स्किल्स जो होती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आज जैसे जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की, तो राइट फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ आपकी जो थिंकिंग है वो रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। वैसा एक बेस डेवलप करने की बात होती है। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किसने किया है? जो कंपनी साथ में एसोसिएटेड है वो है इंटेल, और जो मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये दोनों ही चीज़ें आप याद में रखना, कंपनी का नाम भी और मिनिस्ट्री का नाम भी। Which body maintains the Depositor Education and Awareness Fund? बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मेंटेन करता है DEA फंड। ओके, नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी पिंगली वेंकैया whose birth anniversary is celebrated recently is remembered for which of his contribution? चार ऑप्शन है आपके सामने, उनको बेसिकली the person is the personality is remembered for his contribution in designing national flag. तो he designed many models of the national flag एंड 1921 में नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया उस डिज़ाइन को, जो नेशनल फ्लैग का डिज़ाइन, ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन विजयवाड़ा, ठीक है। तो पर्सनालिटी का नाम प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो द फेमस पर्सनालिटी वॉज बॉर्न इन आंध्र प्रदेश। कब? बेसिकली ऑन 2nd August 1876 is the birth date and the place is
आंध्र प्रदेश is remembered for his contribution in designing national flag. Option C. Which institution developed Indian virtual herbarium portal? तो वो इंस्टीट्यूशन जिसने डेवलप किया है इस पोर्टल को, उनका नाम है, उस इंस्टीट्यूशन का नाम है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ऑप्शन बी. चलिए, इब्राहिम मोहम्मद सोलीह हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया, ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? मॉलडीव्स. करेक्ट. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. तो कोई कहीं विजिट कर रहा है तो ये तो मतलब इम्पोर्टेंट है ही ना. मिशन भूमिपुत्र इनिशिएटिव है कौन सी स्टेट का? बेसिकली जिसमें क्या है, मिशन भूमिपुत्र इज टू प्रोवाइड दी डिजिटलाइज्ड कास्ट सर्टिफिकेट किनको? टू द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर ये इनिशिएटिव है असम का. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन सा इंस्टीट्यूशन लॉन्च करता है? विच इंस्टीट्यूशन लॉन्चेस द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स? वो इंडेक्स लॉन्च किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए. इंडेक्स और रिपोर्ट्स तो ऐसे होते हैं, ऐसे चुटकियों में याद होनी चाहिए. मतलब ये सब चीज़ें वैसे ऐसे ही इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पता होनी चाहिए. ठीक है. नैन्सी पेलोसी हु लैंडेड इन ताइवान इज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम विच कंट्री? जल्दी से सोच लो. चलो इसमें टाइम दे देते हैं. इज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम यूएसए. ऑप्शन सी. ठीक है. अगला है एक स्कीम, स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस. ये एक स्कीम है, स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस. ये एक स्कीम है किसकी? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. कौन से डिपार्टमेंट के अंदर? ऑफ बेसिकली इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो अब तो पता चल ही गया होगा कि अब क्वेश्चन यही था, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च दिस स्कीम? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया इस स्कीम को, जिसका पर्पस क्या है? टू फोस्टर कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन किस चीज़ में कोलैबोरेशन चाहते हैं? हाई एंड रिसर्च जो है उसमें. और वो बेसिकली हाई एंड रिसर्च जो है एट कॉलेजेस, एट यूनिवर्सिटीज, इन द स्टेट यूनिवर्सिटीज या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो हैं उसमें. राइट. सो इट इज बेसिकली फॉर हाई एंड रिसर्च एट दी स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. कौन सी स्टेट है कंट्री में जिसने टॉप किया है इन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्री फंड्स इन दी फाइनेंशियल ईयर 2021-2022? उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? तो चलो मैं आपको एक आइडिया हिंट देती हूँ. वो हिंट से तो सीधा ही आप सही आंसर पे पहुँच जाओगे. इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन पोर्टल के बाद यू कैन से आफ्टर दिस लॉन्च एंड आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ द रिवाइज डेफिनेशन ऑफ MSMEs, अराउंड 1 करोड़ MSMEs ने रजिस्टर किया है ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल. और कुछ कंपलसरी नहीं था, वॉलेंट्री बेसिस पे. तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ MSME से एसोसिएटेड है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट इज कैस्पर रुड हु रिसेंटली वॉन द स्विस ओपन इज फ्रॉम विच कंट्री? फ्रॉम नॉर्वे. ऑप्शन बी. ठीक है. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन कॉटन चैलेंजेस अहेड 2022? तो इनमें से वो कौन सी सिटी है? वो सिटी है जिसने होस्ट किया इस कॉन्फ्रेंस को. वो कॉन्फ्रेंस थी ऑन कॉटन चैलेंजेस जो आने वाले टाइम में दैट यू कैन सी अहेड इन 2022. बेसिकली दिस कॉन्फ्रेंस इज ऑन कॉटन चैलेंजेस अहेड 2022. तो ये सिटी है कोयम्बटोर. ऑप्शन सी, which is the host of this particular conference. अगला क्वेश्चन, which state launched startup initiatives including regional hubs and community circles? तो वो स्टेट जिसने लॉन्च किया that is तमिलनाडु. ऑप्शन बी is the correct answer. Moving to the next one. Which state recently organized its investor meet along with the Federation of Indian Chambers of Commerce in Dubai?
तो वो कौन सी स्टेट है जिसने रिसेंटली ऑर्गेनाइज दिस इन्वेस्टर मीट इन दुबई? वो है उड़ीसा। तो प्लीज डू रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टेट। चीफ मिनिस्टर जो हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक, उन्होंने इनॉग्रेट किया इस इवेंट को। जिस एम क्या है? एम है टू स्ट्रेंथन ओडिशाज इकोनॉमिक टाइज, ओडिशा की इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करना मिडिल ईस्ट में एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन में, और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम द रीजन सो दैट दे इन्वेस्ट इन ओडिशा। तो उसके लिए जो स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज दिस मीट इज उड़ीसा। ठीक है, कहाँ हुई थी ये भी याद में रख लेना, इन दुबई। ओके, नेक्स्ट इज अ कन्वेंशन। साइट्स कन्वेंशन जो है ये एसोसिएटेड है वाइल्ड लाइफ से। तो मतलब ये तो आप कन्वेंशन, जैसी कन्वेंशन है जब आप किसी स्पीशीज़ के बारे में भी पढ़ते हो तो उसका IUCN स्टेटस देखते हो, और बाकी जो 2-3 चीज़ें हमें हर बार उस अपेंडिक्स बेसिकली वो साइट्स कन्वेंशन भी देखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो वी शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ। तो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। साइट्स कन्वेंशन के बारे में ज़रूर जो है जब आप किसी भी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ो ना, अब जैसे हम ये देख लेते हैं कि IUCN में उनका स्टेटस क्या है, लेट्स से वल्नरेबल या फिर नियर थ्रेटेंड, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये हम याद कर लेते हैं। लेकिन हमें एक स्टेप हमेशा अहेड जाना चाहिए। अब वो अहेड जो जाते हैं ना बच्चे, एक स्टेप डीप, वो होते हैं सिर्फ 10 से 15% तक। मतलब कहने की बात ये है कि आप किस स्पीशीज़ को कब वल्नरेबल कैटेगरी में डालते हो, कब आप एंडेंजर्ड कैटेगरी में डालते हो, कब क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डालते हो, साइट्स कन्वेंशन क्या है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, मेरा कहने का ये मतलब है। जिन्होंने समझ लिया तो समझ लिया। आगे चलते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सेट टू बी बिल्ड इन विच स्टेट? तो वो अब आप जल्दी से बता दीजिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इज सेट टू बी बिल्ड इन मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन चलने से पहले आप मुझे बता सकते हैं एट प्रेजेंट इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट दैट इज ऑपरेशनल, वो कहाँ पर है? एंड इट इज ऑपरेटेड बाय NTPC। ये आपके लिए होमवर्क है। ये तो इट इज सेट टू बी बिल्ड, लेकिन इंडिया का ऑपरेशनल जो कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं चलती हूँ अगले क्वेश्चन पे आपके साथ। विच कंट्री चेयर्स द UN सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022? वो कंट्री है हमारा प्यारा भारत। तो इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी कौन से बिल से एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद विच बिल? इट वॉज सीन इन न्यूज। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से एसोसिएटेड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है, वर्किंग अंडर विच मिनिस्ट्री? जब आपको किसी चीज़ की फुल फॉर्म पता चल जाती है तो आप मिनिस्ट्री बहुत इजी से गेस कर सकते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। क्योंकि मैंने आपको जब फुल फॉर्म ही पता चल गई ना, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, तो वी कैन लिंक इट। इतना तो हम कभी कभार वो गैस कॉमन सेंस है ना। चलो, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ विच प्रोडक्ट? तो द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज शुगर केन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है एक योजना। वो योजना जो है उसका नाम है पुण्यकोटि दत्तू योजना। बेसिकली कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया पुण्यकोटि दत्तू योजना पोर्टल? इट इज फॉर अडॉप्टिंग काउस। तो ये आप बताओगे। इस स्कीम का बेसिकली एम है फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, जो काउस के लिए न्यूट्रिशन एंड केयर, तो फॉर द काउस, तो गौ माता के लिए आप केयर और न्यूट्रिशन, तो उसके एसोसिएटेड में ये पोर्टल है। एंड जिस स्टेट ने लॉन्च किया वो है कर्नाटका। ऑप्शन बी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलोकेशन ऑफ चीतास फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया? चलो ये अब आप बता दो। NTCA ने पार्टनर किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ
फॉर रीलोकेशन ऑफ चीतास फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट इज करेंटली 75 करोड़, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस MOU जो कि साइन हुआ है, इट विल कंट्रीब्यूट, अभी की मैं टोटल कॉस्ट तो वैसे बता दिए, बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है इट विल कंट्रीब्यूट अभी तो IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो पहले तो आंसर ही पता चल गया, IOC विल कंट्रीब्यूट ₹50.22 करोड़ फॉर ओवर 4 years फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड द राइट आंसर इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन ए, ठीक है। Which country has recently declared a water shortage following an unusual dry summer? तो वो कंट्री का नाम बताना है आपको जिसने रिसेंटली डिक्लेयर किया है वाटर शॉर्टेज, क्योंकि बिकॉज ऑफ अनयूजुअल ड्राई समर के कारण में, मतलब दिस वाज द रीजन। नीदरलैंड्स इज द कंट्री, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जो काम हंसी से हो जाए, है ना। तो पढ़ाई तो वैसे भी हंस के खुश हो के मन लगा के ही करनी चाहिए, वो बोरिंग हो जाता है। अब ये मतलब कंपाइलेशन देखोगे 1.5-2 घंटे की वीडियो और वो भी बोरिंग, तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो चलो, विच इंडियन कंपनी एक्वायर्ड स्टेक्स इन सेनेगल बेस्ड बाओबब माइनिंग एंड केमिकल्स कॉरपोरेशन। तो वो इंडियन कंपनी जिसने एक्वायर किया है स्टेक इन दिस कॉरपोरेशन इज कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग स्विफ्टली टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बांग्लादेश के साथ फॉर इमरजेंसी सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम गुड्स? तो वो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी। इस कंपनी ने साइन किया है एक MOU कौन सी कंट्री के साथ? बांग्लादेश के साथ। किस लिए? इमरजेंसी सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम गुड्स के एसोसिएशन इन दिस रिगार्ड। हाँ, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज आ गई ना, ये मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ और आपका टाइम खत्म होता है अब। तो आंसर है USA, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट फायर्ड इंडिजीनियसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है DRDO, ऑप्शन बी, ठीक है। मतलब ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, कभी कभार तो ऐसा होना चाहिए कि बिना ऑप्शंस के ही आपको आंसर पता होना चाहिए। What is the name of the satellite that is developed by 750 girls across 75 rural schools to be launched by ISRO? उस सैटेलाइट का नाम आपको बताना है that is developed by 750 girls। चलो जल्दी से बता दीजिए। आज़ादी सैटेलाइट बिल्कुल सही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव टू मार्क द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस रॉकेट वॉज बेसिकली विल ऑल्सो कैरी, अगर आपने सुना हो तो श्री हरिकोटा में से यू कैन से फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्री हरिकोटा, वहाँ से इसरो लॉन्च्ड basically small satellite launch vehicle and it carried the you can say Indian tricolor और साथ ही साथ different other payloads and satellites to so as to mark, और उसमें ये associated एक point जो आपको याद रखना चाहिए, it was to mark the 75th year of independence also, ठीक है। What is the repo rate after the August 2022 monetary policy committee meeting? रेपो रेट क्या है? 5.4%। बहुत ही फैक्चुअल, सारे फैक्चुअल है बट ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा नंबर। विच कंट्री इज द चेयर ऑफ एशियन एसोसिएशन फॉर द ईयर 2022? एशियन में कितनी एसोसिएटेड मेंबर्स हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, टोटल नंबर बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। जो कंट्री चेयर कर रही है एशियन एसोसिएशन को 2022 के लिए, उसका नाम है कैम्बोडिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो जी, ओके, नेक्स्ट इज आपके पास दो नाम है, तुलिका मान एंड सुशीला लिकम्बम, who clinched the medals for India, play which sport? अब ये आप जल्दी से बता दीजिए, हरी अप। जुडो, करेक्ट, ऑप्शन सी। गुंडी नेशनल पार्क is located in which state?
तमिलनाडु, करेक्ट, ऑप्शन ए। तो ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। द विमेन क्रू लेड बाय लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा विच कंप्लीटेड सर्विलियंस मिशन इज एसोसिएटेड विद विच आर्म्ड फोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन नेवी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी बताना आप क्या चाहते हैं कि मैं सारे ऑप्शंस पढ़ूं क्या, या फिर सीधा राइट आंसर पे ही। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, शेवलियर नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट इज अ फेमस अवार्ड प्रेजेंटेड बाय विच कंट्री। इट इज प्रेजेंटेड बाय विच कंट्री, इट इज प्रेजेंटेड बाय फ्रांस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट वेन्यू पूछा गया है आपसे। तो विच इज द वेन्यू ऑफ द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट, न्यू दिल्ली इसका वेन्यू है। अगर मैं बात करूं मिल्क प्रोड्यूसर में इंडिया की रैंक की, तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर एंड विद द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी इंडिया स्टिल हैव टू लर्न लेसन्स एज फार एज द प्रोडक्टिविटी इज कंसर्न फ्रॉम द अदर नेशंस, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी यील्ड में जो है अभी भी कहीं लैक करते हैं। सीख लेना चाहिए ना, तो अच्छी बात होती है। आप अपने लाइफ में भी अगर आप देखें तो किसी से कुछ अच्छा सीख लेना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए छोटा बड़ा, जहाँ से सीख मिले वहाँ से बस सीख लो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री लीड्स द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। वो कंट्री का नाम है यूएसए, याद में रख लीजिएगा। ठीक है, Which US state electorally rejected the value them both amendment। तो वो कौन सी US state है that rejected this value them both amendment। Basically this amendment was sought to remove legal protection for abortion। तो abortion related, but आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आप सिर्फ स्टेट का नाम याद रख लीजिए, that US state that rejected, that is Kansas, ऑप्शन ए। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्रैंड अनियन चैलेंज। ये चैलेंज क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगी, बट ग्रैंड अनियन चैलेंज जो मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है वो कौन सी है, वो आप सोच लीजिए। इस चैलेंज के अंदर बेसिकली बात होती है टू सीक आइडियाज फ्रॉम द प्रोफेसर्स, फ्रॉम द साइंटिस्ट, राइट। किस चीज के आइडियाज, पोस्ट हार्वेस्टिंग आप बोल सकते हैं, या फिर प्री हार्वेस्टिंग, आप कैसे स्टोरेज, प्राइमरी प्रोसेसिंग टेक्निक्स हो गई, एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो इन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उससे एसोसिएटेड है ये। एंड द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज द नेम ऑफ एयरपोर्ट। दोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में। तो जो अरुणाचल प्रदेश में है उन्हें पता होना चाहिए, इट वॉज सीन इन न्यूज़, इट इज़ लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, उनके लिए ईजी हो जाता है। तो बाकी सब के लिए तो भाई हमारा प्यारा भारत है, हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए इंडिया की। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। What is the name of the common portal for recommendations and nominations of all official awards? सो बेसिकली ये पोर्टल बेसिकली कॉमन पोर्टल है जिसको डेवलप किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस लिए, जितने भी अवार्ड्स हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के, डिपार्टमेंट्स के, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के, उनको एक वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंडर जो है लाने की बात, उसके लिए ये पोर्टल। सो नेम है इस पोर्टल का राष्ट्रीय पोर्टल, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जल्दी से इसका आंसर बताइए। जगदीप धनकर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इंडिया का न्यू टारगेट ईयर टू एलिमिनेट काला अजहर वो क्या है, 2023, 2025, 2027, 2030। इंडिया का टारगेट है 2023, लेकिन WHO का टारगेट जो है वो आप बताएंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज रोड मैप के एज पर दैट दे हैड सेट द टारगेट फॉर काला अजहर एलिमिनेशन एज विच ईयर।
तो वो ईयर आप बताओगे, ये पता होना चाहिए। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस में इंडिया का टारगेट और WHO का टारगेट क्या अलग अलग है? अगर अलग अलग है तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे आप काला अजहर में WHO का क्या टारगेट है वो आप बता देना। इंडिया का 2023 है न्यू टारगेट। विच इंस्टीट्यूशन ऑपरेट्स भारत बिल पेमेंट सिस्टम? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट्स भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। Who is the head of the SEBI expert group of foreign portfolio investors? Who is the head? KV Subramanian, ऑप्शन बी। तो ये तो नाम आपको पता ही होने चाहिए। अगला है एक पोर्ट तंजुंग बिनो वेयर INS सुमेधा विजिटेड रिसेंटली। ये पोर्ट कहाँ पर है? बस यही आपसे पूछा गया है। बात सिर्फ इतनी सी है, आप ये बता दो। ये तो इसलिए देखो बीच में क्वेश्चन में ये भी ऐड किया हुआ है, ये न्यूज़ में क्यों है। एंड वैसे ये पोर्ट कहाँ है? ये है इंडोनेशिया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलिए जी, विच इंडियन आर्म फोर्स कंडक्टेड अ लार्ज स्केल एक्सरसाइज नेम्ड स्काईलाइट? किस लिए? सो एज टू बूस्ट दी स्पेस डोमेन कैपेबिलिटीज। नाम इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च इट्स पायलट रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट? वो कंट्री का नाम USA, चाइना, रशिया, इसराइल। आंसर इज चाइना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम डेली करंट अफेयर्स जो हैं, न्यूज़पेपर तो न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है, मतलब न्यूज़पेपर आप स्किप नहीं कर सकते हो किसी भी हाल में। डेली करंट अफेयर सीरीज़ होती है वो देखा करो, वो किसी चीज़ का सब्सटीट्यूट नहीं है। वो न्यूज़पेपर का कोई सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेनिंग रेगुलेशन? सेबी, ऑप्शन बी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज मैंडेटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन? जल्दी से इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज मैंडेटेड बाय RBI, करेक्ट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया एक इनिशिएटिव जिसका नाम है इंडिया की उड़ान। वो बताना है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया अलोंग विद विच कंपनी? बेसिकली इंडिया की उड़ान जो है, इट वाज टू सेलिब्रेट द स्पिरिट and the independence also, and the achievements that we have in the past 75 years, right? So the right answer is Google, option B. Moving to the next one, which state has announced to develop Modi circuit as a part of its tourism development? वो कौन सी स्टेट है जिसने अनाउंस किया है टू डेवलप मोदी सर्किट? अब ये बेसिकली सर्किट क्या है वो तो मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल बताएंगे। मोदी सर्किट जो है ये अनाउंस किया गया सो एज टू डेवलप इट एट द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अब थोड़ा पता चल गया होगा स्टेट का नाम जिसने अनाउंस किया है। ये बेसिकली जो सर्किट है ये कवर करेगा वो सारे प्लेसेस को जो प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किए थे वाइल शूटिंग फॉर मैन वर्सेस वाइल्ड टेलीविजन प्रोग्राम इन 2019, तो उससे एसोसिएटेड है। स्टेट है उत्तराखंड, ऑप्शन ए। विच इंडियन आर्म फोर्स लॉन्च द हिम ड्रोनेथॉन प्रोग्राम? तो जल्दी से बता दीजिए। हिम ड्रोनेथॉन प्रोग्राम जो है इन एसोसिएशन विद ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, विच इंडियन आर्म फोर्स लॉन्च दिस प्रोग्राम? जहां पर ये प्रोग्राम कनेक्ट करता है सारे स्टेक होल्डर्स, एकेडमिशियंस, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इंडस्ट्री हो गई, ड्रोन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हो गए, ठीक है। इंडियन आर्मी जो है सपोर्ट करती है इंडियाज ड्रोन इकोसिस्टम को, जो कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? वो प्रिंसिपल है गुड अवेलेबल इंडिजीनियसली इज बेटर देन बेस्ट अवेलेबल ग्लोबली। आपके इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है, गुड अवेलेबल इंडिजीनियस है, लेकिन वो ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू द बेस्ट अवेलेबल ग्लोबली। तो इसका मतलब क्या है? मेक इन इंडिया। तो पर इंडियन आर्मी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। Which state introduced the Constitution Amendment Bill 2022 for the insertion of a new Article 3A? तो बेसिकली इट्स ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया बाय राज्यसभा MP, जिस स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया इस बिल को वो है आंध्र प्रदेश,
ऑप्शन बी फॉर दिस न्यू आर्टिकल। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये करी जाती है कि इट सीक्स टू प्रोवाइड, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उन स्टेट लेजिस्लेचर्स को एक्सप्लिसिटली लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने स्टेट, अपने रीजन में आप बोल सकते हो विद इन देयर टेरिटरी दे कैन एस्टैब्लिश मोर देन वन कैपिटल, वन और मोर कैपिटल। ठीक है। Parvaz, which was seen in news, is a market linkage scheme implemented in which state या फिर यूनियन टेरिटरी। तो ये स्कीम जो है इट इज फॉर द शिपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पेरिशेबल्स। एक जो मार्केट लिंकेज सपोर्ट प्रोवाइड करना फॉर शिपमेंट ऑफ दीज हॉर्टिकल्चर पेरिशेबल्स that are harvested in Jammu and Kashmir। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसे? थ्रू एयर कार्गो। इसके लिए यू कैन से अंडर द स्कीम 25% की सब्सिडी जो है ऑन द फ्री चार्जेस वो भी दी जाती है फॉर कैरिंग पेरिशेबल फ्रूट्स। अगर पेरिशेबल फ्रूट्स जो है यू आर कैरिंग एंड दे आर हार्वेस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो 25% की सब्सिडी ऑन फ्री चार्जेस वो भी देते हैं। तो अंडर दिस स्कीम। नेशनल हैंडलूम डे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7th of August। ऑप्शन बी। डेट्स तो मतलब भूलनी ही नहीं है। विच इज़ द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम फॉर एशिया एंड ओशियानिया रीजन। तो वेन्यू इज न्यू दिल्ली। फोरम का वेन्यू न्यू दिल्ली है, तो याद में रख लेना। What is the position of India in 2022 Commonwealth Games? 3rd position, 4th position, 5th या फिर 7th position? इंडिया की पोजीशन है 4th, ऑप्शन बी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज बेसिकली प्रेसिडेंट। आपसे पूछा गया है गुस्टावो पेट्रो जो है हैज बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो वो जल्दी से आप बता दीजिए। कोलंबिया। ऑप्शन सी is the correct answer. Who has been appointed as the first women chief of Council of Scientific and Industrial Research? तो किसको अपॉइंट किया गया है as the first women chief of CSIR? Dr. N. Kalaiselvi, option A is the right answer. She is the first women chief of CSIR. वापस से नाम देखना है तो एक बार देख सकते हो, फिर कहेंगे मैम बड़ी जल्दी ले गए आगे, मैं तो अप्रोप्रिएट टाइम देती हूँ। चलो एनीवेज, जनजातीय महोत्सव ये सेलिब्रेट होता है इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो जनजातीय महोत्सव जो है इट इज सेलिब्रेटेड अगस्त के मंथ में, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसलिए ये न्यूज़ में भी रहा है। एंड यहाँ पर यू विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट्स। सो जो ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट से जो आर्टिस्ट होते हैं दे बेसिकली आप उनकी पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखेंगे, इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो। एंड यहाँ मतलब दूसरी और स्टेट्स भी हैं जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मिजोरम, जो भी ट्राइबल डिनोमिनेटेड स्टेट्स हैं बेसिकली वो पार्टिसिपेट करते हैं इस फेस्टिवल में। यू कैन सी इवेंट्स लाइक ट्राइबल फैशन शो, ट्राइबल फूड, ट्राइबल फूड फेस्टिवल, हैंडलूम एग्जीबिशंस, ये सब कुछ। झारखंड सेलिब्रेटेड, तो झारखंड जनजातीय महोत्सव इज सेलिब्रेटेड। सो इन विच स्टेट इट इज सेलिब्रेटेड? इट इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड। लेकिन अलॉन्ग विद इट बहुत दूसरी स्टेट्स भी होती हैं जो ट्राइबल डोमिनेटेड होती हैं। ठीक है। हु इज द रिसिपिएंट ऑफ 2022 डिपल रंगम डस्टन अवार्ड? तो ये अवार्ड है द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख से एसोसिएटेड ये अवार्ड, जो कि दिया गया दलाई लामा को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डन। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। विच इज द लोकेशन ऑफ द 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो? जल्दी से बता दीजिए विच इज द लोकेशन ऑफ द ये तो एक 12th एडिशन है तो ये भी आपको याद में रखना है ऑफ द डिफेंस एक्सपो। इट इज हेल्ड इन इट विल बी हेल्ड इन बेसिकली ये बेसिकली ये जो एडिशन है इट विल बी हेल्ड इन अक्टूबर, राइट। 18th अक्टूबर से 22nd अक्टूबर बेसिकली इट विल बी हेल्ड इन गांधीनगर, गुजरात।
तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर यू विल सी, यहाँ क्या होता है, लाइव डेमोस्ट्रेशंस होती हैं दैट शोकेस द मिलिट्री इक्विपमेंट, जो स्किल सेट होता है ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड द इंडस्ट्रीज, राइट। तो इट विल बी हेल्ड एट द साबरमती रिवर फ्रंट, गांधीनगर में, ऑप्शन बी। Rupal Chaudhary, who became the first Indian athlete to win 2 medals of the World Under-20 Athletics Championship, play which sport? The personality is associated with relay and sprint. Option C is the correct answer. Moving to the next one. When is World Biofuel Day celebrated? World Biofuel Day कब celebrate किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। बायोफ्यूल्स तो आई थिंक सबको पता ही होगा क्या होता है, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बायोफ्यूल फ्रॉम एनिमल वेस्ट, एल्गी, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, राइट। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, रिन्यूएबल, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे को सेलिब्रेट किया जाता है 10th of August को भी सेलिब्रेटेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। Which country won the gold medal in the open section of 44th chess Olympiad? तो उस कंट्री का नाम है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी। Okay, which company developed the second generation ethanol plant which was recently inaugurated? कहाँ पर? पानीपत। दिस प्लांट जो है मैं उसकी बात कर रही हूँ, इट वॉज इन पानीपत, हरियाणा। तो ये जगह का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय, वो आप इतना जल्दी से सोच के बता दीजिए, बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट की कितनी है? 900 करोड़। ये प्लांट यूटिलाइज करेगा अबाउट कितने लाख टन? 2 लाख टन ऑफ राइस स्ट्रॉ एनुअली, और जनरेट करेगा अराउंड 3 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल एनुअली। तो मतलब हर साल 2 लाख टन राइस स्ट्रॉ बेसिकली इट विल बी यूटिलाइज्ड एंड इट विल जनरेट 3 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल। तो IOCL is the right answer, Indian Oil Corporation Limited. Which tennis player won 23 Grand Slam singles titles, the most of any women in the open era? So name is Serena Williams. Option A is the right answer. Chalo, next question. When is the International Day of World's Indigenous People observed? This day is observed on 9th of August. Option B. ठीक है, ये डेट्स चाहो तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर लॉन्च्ड द कॉपरेटिव्स इनटू विच पोर्टल फॉर इंक्रीज स्कोप इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट? तो यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया द कॉपरेटिव्स। आपको बताना है द कॉपरेटिव्स वर लॉन्च्ड इन विच पोर्टल, इनटू विच पोर्टल फॉर इंक्रीजिंग द स्कोप इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। सो द नेम ऑफ द पोर्टल इज Government e-Marketplace portal. So do remember the name of the portal. Moving to the next question. As per the government data, what is the total amount that scheduled commercial banks wrote off in the last 5 years? So वो आपको बताना है, जल्दी से सोच के बता दीजिए। Total amount that scheduled commercial banks wrote off in the last 5 years is 10 lakh crore. ऑप्शन डी। तो 10 लाख करोड़ जो है, इतना अमाउंट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स रोट ऑफ पिछले 5 सालों में। ओके, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? इट इज एसोसिएटेड विद ऑटोमोबाइल, NCAP ऑटोमोबाइल, ठीक है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, इट वॉज लेड इन विच स्टेट? तो वो आप बता दीजिए। इट वॉज द स्टोन वॉज लेड इन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन ऐसे भी ट्विस्ट हो सकता है, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इंडो एंड द अदर वन इज इंडो इजराइल सेंटर, ठीक है। तो नेम ऑफ द अदर कंट्री वो भी याद में रख लेना। नेक्स्ट इज रूडी कॉर्डसन, who recently passed away, was associated with which sports? The South African, the former South African empire. एंड कभी कभार आपको ये भी, कभी कभार नहीं, हमेशा ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर पर्सनालिटी आप कर रहे हो स्पेशली स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड, तो प्लेस ऑफ ऑरिजिन वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, या जो भी प्ले, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया,
प्लेस ऑफ ओरिजिन, और कौन सा पर्सन वो जो स्पोर्ट्स जो जिससे वो एसोसिएटेड है, राइट। तो यहाँ पर आपसे पूछा है वो स्पोर्ट्स कौन से एसोसिएटेड है, क्रिकेट से। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। ONDC के बारे में बहुत बार मैंने डिस्कस किया, अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते हो मैंने बहुत बार इसको समझाया। दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसने साइन किया है, ONDC है साइंड MOU विद विच रेगुलेटरी बॉडी फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो वो बॉडी है बी, ऑप्शन बी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट इज लैंगिया-हेनिपा वायरस। एक न्यू वायरस है, कौन सी कंट्री डिस्कवर करेगी न्यू वायरस, ऐसा है नहीं कुछ। इट हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री, वो है चाइना, ऑप्शन सी। चलो, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इंडियन बैंक हैज पार्टनर्ड विद ट्रेड्स प्लेटफॉर्म फॉर माइंड ऑनलाइन नेशनल एक्सचेंज। सो वो बैंक का नाम आई होप आपने अभी तक सोच लिया होगा। बैंक का नाम है HDFC बैंक। तो इस बैंक ने पार्टनर किया है विद ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन, इसरो ने रिसेंटली टेस्ट फायर किया है द माइलस्टोन ऑफ लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर ऑफ विच मिशन। मिशन का नाम आप बताएंगे। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। गगनयान मिशन मुझे लग रहा है, आपको क्या लगता है, सोच लो। अगर आपने भी यही सोचा है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से वो कौन से इंडियन लीडर हैं जिनका जो होम है उसको कॉन्फर किया गया विद एन ऑनर बाय लंदन, दैट इज लंदन्स ब्लू प्लेग ऑनर। सो ये जो इंडियन लीडर हैं जिनके इंडियन लीडर्स होम दैट इज कॉन्फर्ड विद दिस ऑनर, तो उन इंडियन लीडर का नाम है दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बी। दादा भाई नारोजी वो पहले एशियन हैं दैट जो इलेक्ट हुए थे एज ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बी। जेम्स मैरिप वॉज स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री है वो, पपुआ न्यू गिनी, यही लगता है, बिल्कुल सही है। देखो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहीं विजिट किया, कोई हमारे यहाँ आया तो वो कहाँ से है, वो कौन है, कौन सी डेजिग्नेशन, कौन सी पोस्ट है, नाम क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें से वो कौन सी कंपनी है जिसने कोलैबोरेट किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ टू ट्रेन नियरली 2.5 मिलियन सिविल सर्वेंट्स। आप चाहते हैं तो मैं इंग्लिश में भी बोल देती हूँ। विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद इंडियन गवर्नमेंट टू ट्रेन नियरली 2.5 मिलियन सिविल सर्वेंट्स। तो वो कंपनी का नाम सोच लिया, माइक्रोसॉफ्ट सोचा है, तो बिल्कुल सही सोचा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ साथ अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन एक मिशन है, मिशन कर्मयोगी। वो क्या मिशन है वो आपको पता होना चाहिए, वो भी सिविल सर्वेंट से रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक का एक रोल है इसमें, वो क्या है वो भी पता होना चाहिए। मतलब आप ये ढूंढना, अभी मिशन कर्मयोगी के बारे में थोड़ा सर्च करोगे, खुद से भी जानोगे तो आप ही के लिए अच्छा होगा। ज़्यादा पका पकाया खाना भी नहीं खाना चाहिए, खुद की मेहनत भी करनी चाहिए, राइट। तो अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्री एसोसिएटेड है विद ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। तो जो कंट्री एसोसिएटेड है वो है चाइना और नेपाल। चाइना बेसिकली इज ऑल्सो कैरिंग आउट एक स्टडी, वो स्टडी है रिलेटेड टू रेलवे जो कि है बिटवीन काठमांडू से केरुंग। सो चाइना इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस ग्रांट बेसिकली आप बोल सकते हैं टू दिस पर्टिकुलर स्टडी, एंड ऑल्सो चाइना हैज प्लेज टू यू कैन से फॉर 118 मिलियन US डॉलर्स। किस लिए, किस फॉर चाइना असिस्टेड, जो भी चाइना असिस्टेड प्रोजेक्ट्स हैं उस कंट्री में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना पे है ये। रीसेंट चेंजेस के हिसाब से अटल पेंशन योजना रूल्स में एक बेनिफिशियरी की कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया गया है।
वो कैटेगरी कौन सी है? वो कैटेगरी है इनकम टैक्स पेयर्स की। तो अगर कोई भी सिटीजन इनकम टैक्स पेयर है तो ही और शी इज़ नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन दिस पेंशन स्कीम। और ये रूल्स जो हैं ये इम्प्लीमेंट कब से होंगे, बेसिकली इफेक्टिव कब से होंगे अगर मैं बोलूँ तो ये डेट याद में रख लेना, 1 अक्टूबर 2022। तो राइट आंसर इज इनकम टैक्स पेयर, ऑप्शन सी। Rice fortification is implemented through which ministry? The name of the ministry is Ministry of Consumers Affairs and Food Distribution is the right answer, option B. Okay, which Indian state kick-started the Freedom Wall mural art project? किस लिए? To mark the 75th anniversary of Indian independence. तो इनमें से वो कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने स्टार्ट किया मूरल आर्ट वर्क, जो कि है टू मार्क दी 75 ईयर्स और 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? वो स्टेट का नाम आप सोच लीजिए और फिर मुझे बता दीजिएगा। केरला, करेक्ट, ऑप्शन बी। Which country's president proposed a 3-man commission for global peace? तो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? मैक्सिको, करेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है ये रिपोर्ट? ILO, मतलब मैं ये सोच रही हूँ, आप जो सोच रहे हो सोच लो, मेरे लिए अकॉर्डिंग टू मी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। सो यस, ऑप्शन डी इज द रिपोर्ट। उसकी फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब उसे सबसे पहले तो जब भी रिपोर्ट देखो, इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया, फटाक से वो देख लीजिए। अच्छा, एक इंडियन लीडर हैं जो कि एसोसिएटेड हैं विद पूर्ण स्वराज आइडिया के साथ भी और वंदे मातरम न्यूज़पेपर के साथ भी। वो इंडियन लीडर का नाम आप बता दीजिए। सुभाष चंद्र बोस है, औरबिंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। औरबिंदो घोष इज द राइट आंसर and he wrote about the idea of complete independence in his newspaper Bande Mataram, और साथ ही साथ वो पैसिव रेसिस्टेंस और नॉन कॉपरेशन, एक पोइट भी, फिलोसोफर भी, रिवोल्यूशनरी भी, जर्नलिस्ट भी रह चुके। एंड स्वदेशी गुड्स जो हैं उन पे वो लोग बोलते थे, वो भी यही कहते थे स्वदेशी गुड्स यूज़ करो। और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं कि व्हेन वाज ही बॉर्न, तो ही वाज बॉर्न ऑन 15th of August 1872। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग, कौन सी कंट्री है दैट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन दिस रैंकिंग? उस कंट्री, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है जो कि रैंक करी है एट फर्स्ट इन दिस रैंकिंग? वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके, इनमें से वो कंट्री जिसने पार्टनर किया है विद IMD टू फास्ट ट्रैक क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, वो कंट्री असिस्टेंस भी दे रही है ऑफ अराउंड 5.16 मिलियन US$ की असिस्टेंस दे रही है एज अ क्लाइमेट ग्रांट टू UNDP's इंडिया प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है वो अभी कुछ स्टेट्स में जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली NCR, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर रोल आउट होगा। IMD है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बेसिकली, और UNDP, IMD और कंट्री, यही है जापान इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ड फॉर ऑल एजेस इज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड इन अगस्त? तो आई थिंक सबने सोच ही लिया होगा, राइट आंसर इंटरनेशनल यूथ डे। तो अगर आपने यही सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, बट आप मुझे ये ज़रूर बता देना आज कमेंट सेक्शन में कि इस डे को हम कब ऑब्जर्व करते हैं। अगस्त में, देखो वो बोल ही रहा है क्वेश्चन, अगस्त में होता है। अगस्त की डेट आप बता देना, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड से एसोसिएटेड क्वेश्चन है, which is the first mutual fund to launch country's first manufacturing index fund? So the name is Navi Mutual Fund, option B.
इसमें से वो कौन सी स्टेट है जिसने पार्टनर किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साथ फॉर कोस्टल प्रोटेक्शन मेजर्स? तो देखो, जब आप कोस्ट लाइन पे हैं तो फ्लड्स और साइक्लोन प्रोन होता है, तो आपका क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो और बेस्ट ऑफ आप क्या प्लान्स अडॉप्ट कर सकते हैं, यू कैन सेव लाइफ, तो उन पार्टनरशिप किया विद NIOT टू हेल्प सेव द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल जो कि डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज डिजास्टर्स, है ना। तो जिस स्टेट ने पार्टनर किया है उस स्टेट का नाम है उड़ीसा, ऑप्शन बी। गॉट इट? पडंग विच वॉज अनाउंस्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट, ये कहाँ पर है, ये कौन सी कंट्री में है? और ये वो जगह है जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्लोगन दिया था दिल्ली चलो, 1943 में। ठीक है, तो वो जगह है, ये बेसिकली जो मॉन्यूमेंट है, ये साइट है, ये लोकेटेड है सिंगापुर में। ठीक है, सो या ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द एडवांस्ड टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम प्रोटोटाइप हॉट्जर गन? क्या लगता है? DRDO? करेक्ट, ऑप्शन बी। इनमें से वो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया द DST स्टार्टअप उत्सव? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज किया था ये स्टार्टअप उत्सव, तो उससे तो मिनिस्ट्री बहुत ईजी हो जाती है गेस करनी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? कब सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे को? 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑर्गन फेलियर एक बहुत बड़ा इशू है और यहाँ पर लोगों को एनकरेज करना टू डोनेट दी ऑर्गन्स, और अगर कोई पर्सन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स दे कैन रजिस्टर ऑल्सो। ठीक है, तो 13 अगस्त इज दी डेट। मॉन्की पॉक्स वायरस जो है उसका ऑफिशियल नेम WHO ने क्या दिया? व्हाट इज द ऑफिशियल नेम गिवन टू द मॉन्की पॉक्स वायरस बाय द WHO? क्लैड? हाँ यही है, CLAD, ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपको सोचने का मौका नहीं मिला ना, ये वाले क्वेश्चन में सोच लीजिए। राकेश झुनझुनवाला कौन से प्रोफेशन से एसोसिएटेड है? पॉलिटिशियन, इन्वेस्टर, 2 मिनट और ऑप्शन देख लेते हैं। साइंटिस्ट, म्यूजिशियन, इन्वेस्टर? करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से पहली इंडियन कंपनी टू बी नेम्ड इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट? पेटीएम? नहीं। पेयू? नो। रेजर पे? करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द गोल्डन जॉइंट ऑफ चेनाब रेलवे ब्रिज कहाँ पर अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ? ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो ब्रिज है, सबसे पहले ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। अगर मैं ये प्रोजेक्ट की बात करूं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ 272 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन जो कि शुरू होती है फ्रॉम उधमपुर टू बारामूला, ज्वाइन करती है जम्मू को कश्मीर वैली के साथ। इसीलिए आंसर पे आप पहुंच जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। पहली कंट्री to approve a vaccine for COVID Omicron variant. Which is the first country to approve a vaccine for COVID Omicron variant? So the name of the country is UK, option C. ठीक है, चलिए, which pharma company has completed the trials for its intranasal COVID vaccine candidate? सो वो कौन सी फार्मा कंपनी है जिसने ट्रायल्स कंप्लीट किए हैं? भारत बायोटेक। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, आपको बताना है नाम, किसका नाम बताना है? सेंटर पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम, सेंटर पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम बताना है जो कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। सोचो, पहला ऑप्शन दिख रहा है मुझे डिजी यात्रा,
तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगी क्योंकि डिजी यात्रा ही सही ऑप्शन है। ये वो प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम है, पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम का, जो कि किस पे बेस्ड है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे। अच्छा जी, विच कंट्री हैज सबमिटेड इट्स फाइनल रोड मैप टू रीस्टोर इट्स न्यूक्लियर डील विद वर्ल्ड पावर? ईरान। करेक्ट, ईरान इज द राइट आंसर, अगेन ऑप्शन ए। इनमें से वो कौन सी स्पोर्ट्स बॉडी है ऑफ इंडिया जिसको सस्पेंड कर दिया गया बाय द ग्लोबल एपेक्स बॉडी फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम द थर्ड पार्टीज? फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स? करेक्ट, फुटबॉल इज द राइट आंसर। Which institution has successfully developed a 3D printed cornea from the human donor corneal tissue? तो इनमें से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने सक्सेसफुली डेवलप किया अ 3D प्रिंटेड कॉर्निया? IIT हैदराबाद, ऑप्शन बी। ठीक है। विलियम रूटो वॉज स्वॉन इन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? केन्या, मतलब आप बताइए, ये तो मैं तो बोल रही हूँ कि केन्या, इथोपिया, नाइजेरिया? केन्या इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए, मैं यही तो मैं बता रही थी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कभी किसी की विजिट हो, किसी ने, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंडिया, ऑल ओवर जो भी न्यूज़ में चल रहा है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। इनमें से हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 600 मैचेस इन T20 क्रिकेट? चलो बताओ। वेस्ट इंडीज कैप्टन, तो अब तो ये तो पता ही चल गया, कैरन पॉलर्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सी स्टेट है जिसने फर्स्ट फ्लाइट ड्रोन सर्विस की लॉन्च करी, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई? बहुत ही इजी, अरुणाचल प्रदेश वो पहली स्टेट है जिसने लॉन्च की है पहली फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। मंथन प्लेटफॉर्म में कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है? रिसर्च एंड इनोवेशन से एसोसिएटेड है? अगर आप ये सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द होलसेल इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया इन जुलाई 2022? चलो आप सोच लो 2 मिनट, इतना मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। तो सोच लिया, 13.93 करेक्ट आंसर है। ठीक है। Which institution announced performance-based fund allocation to states and union territories to strengthen the health facility? वो इंस्टीट्यूशन है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ऑप्शन बी। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी 2022 कौन सी सिटी ने होस्ट करी है? चलो बताओ। न्यू दिल्ली, कोलंबो, मॉस्को, ढाका? मॉस्को इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस करी गई थी इन विच ईयर? 2016, 2018, 2020, 2021? 2020 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ओके, हेडक्वार्टर पूछा गया है ऑफ द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, कहाँ पर है? जिनेवा, पेरिस? नो, पेरिस नहीं, जिनेवा। करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वो भी देखो, अगर सेशन इंटरेस्टिंग नहीं हुआ ना तो मैं भी बोर, आप भी बोर, और सब बोर, तो इसीलिए हंसते खेलते पढ़ना चाहिए। पढ़ाई तो वैसे ही खुशी खुशी होनी चाहिए, कोई भी काम खुशी खुशी ही होना चाहिए। कैबिनेट ने अप्रूव किया है एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹50,000 करोड़ इन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एंड इट इज ईयरमार्क फॉर विच सेक्टर? हॉस्पिटैलिटी, pharmaceutical, electronics, automobile? So the right answer is hospitality, option A. What is the growth forecast of IMF for India in 2022-2023? क्या लगता है? 7.4%? नहीं, 7.6%? नहीं, 7.4%। मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंस देख रही हूँ। तो 7.4% ही सही आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है,
लोकल आर्टिजन्स के लिए एक स्टेट है, आपको बताना है कौन सी स्टेट है जिसने डेवलप किया है एंड इज डेवलपिंग अ डेडिकेटेड ई कॉमर्स ऐप। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। जब लोकल आर्टिजन जो हैं, जब उनका जो प्रोडक्ट है, आप उनको, अगर आप MOU साइन कर रहे हो फॉर दैट मैटर विद फ्लिपकार्ट ऑल्सो, जो कि हुआ भी, ताकि वहाँ के लोकल आर्टिजन्स के प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेकर जा सकें। एंड इसी के साथ ONDC, चलो एक अलग कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ पर, मैं बट बात ये है कि आपका प्रोडक्ट जो है, आप लोकल आर्टिजन्स की जब आप लाइवलीहुड ऑप्शन की बात करते हो तो उनके प्रोडक्ट को आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाइए, उनको शोकेस करिए उनके प्रोडक्ट को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, राइट। तो अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, हर कोई खरीदेगा। बस वो प्रोडक्ट जब हम बात करेंगे वो बेस्ट ऑफ क्वालिटी की, तो वो दिखाना भी तो पड़ेगा ना। आप उसको मार्केट में कैसे लेकर जाएंगे, मार्केट लिंकेज होना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर अच्छा एक स्कीम भी थी, ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट। मैं थोड़ा सा 1 सेकंड ले रही हूँ आपका, बट सुनो। ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट स्कीम क्या कहती थी कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका ज़ीरो इफेक्ट है, किस पे, एनवायरमेंट पे। ज़ीरो डिफेक्ट है मतलब बेस्ट ऑफ क्वालिटी है। तो और चाहिए ही क्या, आपका प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, आपने कुछ भी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया उसको बनाते टाइम, क्वालिटी बेस्ट ऑफ क्वालिटी है, तो यही तो चाहिए, है ना। ये प्रोडक्ट को आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो स्टेट है दैट इज डेवलपिंग अ डेडिकेटेड ई कॉमर्स ऐप, वो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। डन है। चलो जी, अगला है एक रिपोर्ट के हिसाब से, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की, बेसिकली US बेस्ड रिसेंट रिपोर्ट है। विच सिटी हैज द हाईएस्ट एवरेज लेवल ऑफ फाइन PM2.5 अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज? जल्दी बता दीजिए। रिपोर्ट का नाम है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज, जो कि एयर पोल्यूशन और ग्लोबल हेल्थ इफेक्ट्स जो है उसको एनालिसिस होती है उसकी, एंड इट प्रोवाइड्स यू द इंफॉर्मेशन, राइट। सो यहाँ पर द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन C. An interest subvention of 1.5% per annum has been approved for agriculture loan up to which limit? वो लिमिट है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। 3 लाख इज द राइट आंसर। बट इसी के साथ साथ ना, इंटरेस्ट सबवेंशन कितने का है, 1.5%, वो भी याद में रखो, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्विस्ट हो सकता है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस का वेन्यू पुणे, विशाखापट्टनम, न्यू दिल्ली या फिर मैसूर? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। कोई भी कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, उसका वेन्यू, होस्ट, किसी भी बॉडी का प्रेसिडेंसी या हु इज चेयरिंग दैट, एंड ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बेरेंट सी इज अ मार्जिनल सी ऑफ विच ओशन? आर्कटिक ओशन नहीं, मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ। पैसिफिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, इंडियन ओशन। So it is a marginal sea of Arctic Ocean, and as per a study also, Arctic Ocean जो है वो heat हो रहा है 4 times faster than the rest of the planet। और इसी के साथ साथ एक और स्टडी ये कहती है, जो इंडियन कोस्ट लाइन के पास जो सी लेवल है along the इंडियन कोस्ट, वो भी बढ़ रहा है faster than the global average rate। क्यों? ड्यू टू द वार्मिंग ऑफ आर्कटिक। तो ऑप्शन B here is the correct answer। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मिशन टू मेक इंडिया नंबर 1 कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? अरविंद केजरीवाल की जो गवर्नमेंट है, अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट कहाँ है इन ऑप्शंस में से? न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। तो क्योंकि न्यू दिल्ली ने लॉन्च किया है ये नेशनल मिशन टू मेक इंडिया नंबर 1। डन है। चलो, क्या थ्रेशोल्ड है फॉर व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशंस एंड अरेस्ट अंडर द कस्टम्स एक्ट फॉर केसेस इन्वॉल्विंग कमर्शियल फ्रॉड? सो द थ्रेशोल्ड इज नो 1 करोड़, नो 2 करोड़, करेक्ट। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस, कंट्री की पहली ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ऑन बाय अ स्टेट गवर्नमेंट, विच स्टेट
रोल्ड आउट द कंट्रीज फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ऑन बाय अ स्टेट गवर्नमेंट? उड़ीसा नहीं है, तेलंगाना नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, केरला सही आंसर है, ऑप्शन डी। अच्छा, कौन सी स्टेट होस्ट कर रही है सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स इन 2022? असम? नो। मेघालय? करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। Who has been recommended as the chairman of NABARD by the Financial Services Institution Bureau? यही है, मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vostok 2022 military exercise, which country is the host of this exercise? सोच लीजिए, टाइम है आपके पास। रशिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मंडला विच बिकेम द फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? जल्दी से बता दीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? केरला में नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, यहाँ है मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है, दैट बिकेम द फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ लिया। इंडिया, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस अनवील्ड? सोचिए, न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु? मुंबई वो जगह है वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस वॉज अनवील्ड। द ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल 2022 सीक्स टू अमेंड विच एक्ट? यहाँ पर बस ईयर चेंज है, अगर आपको पता है ईयर 1908 तो यही है, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से वो कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है $775 मिलियन का एड पैकेज टू यूक्रेन? जर्मनी, यूके, USA? करेक्ट, ऑप्शन सी। चिप 4 मीटिंग मतलब मीटिंग ऑफ 4 चिप मैन्युफैक्चरिंग नेशंस, तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? एक तो उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया USA, आपको 3 बतानी है, बाकी 3 ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, ये 3 का पेयर, तो हाँ यही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। इंडिया ने इनमें से विच इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टैब्लिश ऑफिस इन कुआलालंपुर? तो वो कौन सी इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है? आप सोच लो, नहीं तो कहते हो सोचने का टाइम ही नहीं देते। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आइजैक हेrzog is the president of which country? Canada, Israel, Italy, France? Israel, ऑप्शन बी। ठीक है, which Indian state launched seed distribution to farmers based on blockchain technology? एम क्या है? ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी ऑफ सीड्स भी, तो वो इंडियन स्टेट जिसने लॉन्च किया है सीड डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, उस स्टेट का नाम मुझे लगता है झारखंड। आप सोच लीजिए, 2 सेकंड है आपके पास, तो मैं इतना आंसर बता देती हूँ, झारखंड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दही हांडी has been announced as official sport of which state? तो दही हांडी ऑफिशियल स्पोर्ट, इस टर्म पे ध्यान दो, कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया? नो नो नो, करेक्ट, महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसने अनाउंस किया है दही हांडी एज देयर ऑफिशियल स्पोर्ट ऑफ स्टेट। ओके, कौन सी कंपनी है जिसने डेवलप किया इंडिया का
पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड RT-PCR किट ये किस लिए है? मोंकी पॉक्स डिसीज की टेस्टिंग के लिए है। तो वो कंपनी, विच कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड RT-PCR किट फॉर टेस्टिंग मोंकी पॉक्स डिसीज? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। Artemis 3 is the crewed moon landing mission of which country? ये जिस कंट्री है वो कंट्री ये चाहती है, उनकी एजेंसी ये चाहती है बेसिकली कि वो लॉन्च करेंगे इसको 2025 में, एंड दे आर प्लानिंग टू सेंड द फर्स्ट विमेन। उसी के साथ साथ वो कहते हैं कि जो लूनर साउथ पोल है इट इज़ अनएक्सप्लोर्ड, तो उसको एक्सप्लोर किया जाए, रिच इन रिसोर्सेज। तो ये उसके लिए ये मिशन नासा का मिशन है। चलो अब तो बहुत ही इजी, अब तो क्वेश्चन का आंसर ही आ गया आपके सामने। यूएसए प्रवासी भारतीय दिवस 17th प्रवासी भारतीय दिवस है 2023 का वेन्यू क्या है? सोचो, इतना मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी में सेलिब्रेट होता है, वो डेट आप बताएंगे, और उस डेट को कमेमोरेट किया जाता है जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे इन 1915। और साथ ही साथ प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो होता है टू मार्क दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एज वेल। तो ये कौन सी डेट को होता है, वो डेट आपके लिए छोड़ दिया मैंने, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। वेन्यू है इंदौर। अब तक तो सोच लिया होगा, इतना टाइम तो नहीं लगता। वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सोचो कब ऑब्जर्व किया जाता है। इतना मैं बता देती हूँ थोड़ा मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक वायरल डिसीज है? नहीं, मलेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बातें ना ये ऐसे हवा में नहीं लेके चली जानी है। ये मैं आपको इजी तरीके से मैं ऐसे बताती हूँ क्योंकि ज़्यादा वो नहीं लगना चाहिए टफ चीज़ें, बट इम्पॉर्टेंट है। एक बात इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुना करो। एक पैरासिटिक डिसीज है जो कि होती है कैसे? थ्रू इन्फेक्टेड मॉस्किटो। मॉस्किटो का नाम एनोफिलीज मॉस्किटो, इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता है, कोविड कैसे होता है, ऐसे ही मलेरिया कैसे होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो। मॉस्किटो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20th of August, ऑप्शन सी। ठीक है। कुकरेल फॉरेस्ट एरिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आप स्टेट सोचो। ना बोलते बोलते गले को भी तो 2 गुट पानी चाहिए। पानी वैसे भी पीना चाहिए, अच्छी बात है। फॉरेस्ट एरिया सोच लिया उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बीबी माई स्टोरी इज द टाइटल ऑफ मेमोयर ऑफ विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? सोचो। इजराइल, करेक्ट, ऑप्शन सी। अगला है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हुज बर्थ एनिवर्सरी was observed recently was the 3rd president of India, 5th president of India, 7th president of India या फिर 9th president of India? बात हो रही है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की, जो कि चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं ऑफ द भोपाल स्टेट एंड वॉज द 9th president of India। उनका जो टाइम फ्रेम था वो था 1992 से 1997 तक ही सर्व्ड as the president. He was born on 19th of August 1918। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी। India's first indigenously developed hydrogen fuel cell bus has been inaugurated in which city? सोच लीजिए। It has been inaugurated in Mysore, Hyderabad, Pune, Ahmedabad। पुणे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल सीड कांग्रेस का लोकेशन, विच इज द लोकेशन ऑफ द नेशनल सीड कांग्रेस इन 2022? हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर, विशाखापट्टनम? सोच लिया? ग्वालियर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी।
3.5 kilometer long free train. What is the name of this train that was recently tested? जल्दी से बता दो, जो कि longest और heaviest free train है that is ever run by the railways. सुपर वासुकी, correct, option B. The central government has planned to collaborate with which state to develop a district good governance portal? चलो ये बता दूँ, यहाँ पर बेसिकली वो जो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द मंथली बेसिस, ये पोर्टल उसको मॉनिटर करेगा और आप परफॉर्मेंस को बेंचमार्क कर पाएंगे. गुड गवर्नेंस पोर्टल. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है टू कोलैबोरेट विद अरुणाचल प्रदेश. ये बी पे चला गया है बट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए. Which state has inaugurated Rajiv Gandhi Center of Advanced Technology? जल्दी से सोच लीजिए और बता दीजिए सही आंसर इसका. राजस्थान. So Rajasthan is the correct answer of this question. Next question. International Day commemorating the victims of एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ, ये ऑब्जर्व किया जाता है कौन से मंथ में? अगस्त में, करेक्ट, 22 ऑफ अगस्त. तो डेट भी याद में रख लेना. और इसी के साथ साथ देखो आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 जो है ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसकी बात करते हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बिलीफ, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, राइट टू पीसफुल असेंबली. इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल्स, ठीक है. अगस्त, डेट बता दी, याद में रख लेना, 22 ऑफ अगस्त. अगस्त्यमलाई हिल्स कहाँ पर लोकेटेड है? अगस्त्यमलाई हिल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना. तमिलनाडु, करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. External Affairs Minister S. Jaishankar has unveiled a bust of Mahatma Gandhi in which country? वो कंट्री है पैराग्वे, ईरान, ओमान, कतर. आंसर इज ऑप्शन ए, पैराग्वे. तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें से वो कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जिसने रिलीज किया है एक कोमैमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प? वो रिलीज किया है किस लिए? टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद इंडिया. उस अफ्रीकन कंट्री का नाम है इजिप्ट. ऑप्शन ए. ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? जल्दी से बता दीजिए. इस प्रोजेक्ट का एम है टू ट्रेन 450 ट्राइबल स्टूडेंट्स इन मध्य प्रदेश एंड झारखंड. एक मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट फंडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज द एसोसिएटेड मिनिस्ट्री विद द ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट. Shaheed Bhagat Singh. Which Indian airport is said to be named after Shaheed Bhagat Singh? Chandigarh International Airport? Correct. Option A. एक recent study के मुताबिक इनमें से वो कौन सी कंट्री है that is the fastest aging country in European Union? स्पेन नहीं है, पोर्तुगल आप सोच लो, यूके नहीं है, इटली भी नहीं है. तो ऑप्शन बी ही है, इट इज़ द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विजय शेखर शर्मा इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच मेजर कंपनी? ओला, जोमैटो, पेटीएम, रेजर पे. तो आंसर इज पेटीएम, करेक्ट, ऑप्शन सी. अच्छा, विच स्टेट इज सेट टू सेट अप Swami Atmanand English Medium Model College across the state? वो स्टेट का नाम क्या है? छत्तीसगढ़. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. गरबा, which was nominated by India to be inscribed in on the UNESCO's intangible cultural heritage list. तो क्या है गरबा? फेस्टिवल है? नो. डांस फॉर्म है? बिल्कुल. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. इजी क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं. अगर आपने करंट अफेयर्स अगर आप डेली कवर कर रहे हो, हर दिन आपने कवर किए हैं, आप सीरीज देखते हो, न्यूज़पेपर
मतलब न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो मैं बोला भी है। द ग्रेट रेड स्पॉट इज अ रीजन इन विच प्लैनेट? मार्स में? नहीं, जुपिटर में। करेक्ट, ऑप्शन बी। विजिंजन पोर्ट कहाँ पर है? केरला में? महाराष्ट्र? मतलब आगे नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि केरला ही सही आंसर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये पोर्ट केरला में है। इंडिया ने साइन किया है एक एमओयू विद विच कंट्री, वो आप बताना है। टू म्यूचुअली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ सीफेयरर्स। ईरान? करेक्ट, so option A, Iran is the right answer. Moving on to the next question. Alchi Freedom Shield military exercise, which country is the host of this exercise? South Korea? Correct, option A. जिसका ऑप्शन ए है उसमें तो पहला ऑप्शन देखते ही अपने को पता चल जाना चाहिए, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आप आंसर देख सकते हो। सिल्क मार्क एक्सपो, विच इज द वेन्यू of Silk Mark Expo, which was recently inaugurated. Silk Mark basically is a quality insurance label. होता है ना कि जो बेसिकली डिटरमाइन करता है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि प्योर नेचुरल सिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट, इट इज मेड अप ऑफ प्योर नेचुरल सिल्क। तो दिस पर्टिकुलर सिल्क मार्क एक्सपो का वेन्यू न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी। Which company has signed an MOU with 3 northeastern states? कौन सी कंपनी है जिसने एक MOU साइन किया है 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ फॉर ऑयल पाम कल्टीवेशन? गोदरेज? करेक्ट, गोदरेज एग्रो, ऑप्शन ए। इनमें से वो कौन से इंडियन चेस प्लेयर हैं? विच इंडियन चेस प्लेयर हैज रिकॉर्डेड 3rd consecutive win in his career against Magnus Carlsen? आर प्रज्ञानंदा। इनकी एज देखना, ठीक है। एक और क्वेश्चन आएगा आगे एक फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से, उनकी भी एज चेक करना। Which insurance company has launched a unified portal for electric vehicles named All Things EV? ये बेसिकली पोर्टल जो है that will provide you the information कि नियर बाय चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है, मेंटेनेंस की इंफॉर्मेशन देना, राइट, तो उससे एसोसिएटेड है ऐसा रिच कंटेंट जो है, लोकेशन ऑफ द चार्जिंग स्टेशन, तो उसके रिगार्डिंग। तो इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज लॉन्च दिस पोर्टल इज HDFC ERGO, ऑप्शन सी। Which Indian has been appointed to the UN Internet Governance Forum Leadership Panel? कौन से इंडियन है that has been appointed to this panel? अलकेश कुमार शर्मा, करेक्ट है, ऑप्शन ए। वर्ल्ड वाटर वीक की थीम, जल्दी से सोचो। The theme of the World Water Week is seeing the unseen, the value of water. बिल्कुल पानी की वैल्यू समझनी चाहिए अपने को भी। एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज कमेंस्ड प्रोडक्शन इन विच इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी? पंजाब, केरला, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश? पंजाब इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, यक्षगान, भूतरधान, नागराधाने, विच वर सीन इन द न्यूज। वट आर दे? वर्शिप ट्रेडिशन, स्पोर्ट्स, थिएटर आर्ट, म्यूजिक फॉर्म? तो दे आर वर्शिप ट्रेडिशंस। इफ आई प्रोनाउंस देम रॉन्ग आई एम लिटरली सॉरी, बट या, ऑप्शन ए इज द राइट वन। विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल? जल्दी से बताओ कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया है? DRDO ने, करेक्ट। ओके, अगला है जाइलिटॉल, शुगर सब्सटीट्यूट। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है? विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड द फर्मेंटेशन मेथड टू प्रोड्यूस अ शुगर सब्सटीट्यूट कॉल्ड जाइलिटॉल? देखो, ये टर्म न्यूज में है, ये टर्म किससे एसोसिएटेड है, ऐसे 4 ऑप्शंस दे देते हैं आपको, समझ रहे हो? इसलिए क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशन जिसने डेवलप किया है फर्मेंटेशन मेथड, दैट इज
IIT गुवाहाटी। क्लियर? ओके, Miniopterus philipsi belongs to which species? Bat. यही है, bat is the right answer. International Conference on Indian Minerals and Metals Industry, where was it held? New Delhi, Mumbai, Mysuru, Varanasi. New Delhi is the right answer. कोई भी कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस तो यही होती है ना, कहाँ पर होती हैं, पर्पस क्या था, और साथ ही साथ में कौन कौन सी पार्टी से एसोसिएटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट हैं, स्टेक होल्डर्स, या फिर किसी की थीम इम्पॉर्टेंट है, वेन्यू। ओके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रेल विकास निगम लिमिटेड साइंड अ ट्राई पार्टी MOU किस लिए? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स की डेवलपमेंट के लिए। अंडर विच स्कीम? नेम ऑफ द स्कीम आप बताओ। बेसिकली पर्पस क्या है? लॉजिस्टिक्स कोस्ट देखो बहुत ज़्यादा है, तो लॉजिस्टिक्स कोस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव है, फ्रॉम 14% टू लेस देन 10% ऑफ द GDP। स्कीम का नाम है भारतमाला परियोजना, ऑप्शन ए। Which country is collaborating with India for cross national payment system? आप सोच लो, रशिया ही है, ऑप्शन बी। ओके, what is the name of the new unified card to be used for availing the benefits of health insurance scheme run by the center and state? तो वो कार्ड है आयुष्मान कार्ड, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लैपटॉप स्क्रीन्स, मोबाइल स्क्रीन्स जहाँ पर भी आप देख रहे हो, फुटवेयर लेदर प्रोडक्ट पॉलिसी, ये पॉलिसी कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है? वो स्टेट जो है, अगर एज फार एज लेदर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इज कंसर्न, तो इट अकाउंट्स फॉर 26%, एक्सपोर्ट्स में 48% ऑफ एक्सपोर्ट। स्टेट का नाम तमिलनाडु। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से वो कौन सी कंट्री है लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन? USA नहीं है, चाइना नहीं है, 50-50 हो गया आपके लिए, जर्मनी या फिर जापान? जर्मनी इज द राइट आंसर। Finance Ministry has made unauthorized publication of which data as compoundable offence? Export import data, option B। परिवार कल्याण कार्ड कौन सी स्टेट, ये जो स्कीम है परिवार कल्याण कार्ड स्कीम, ये कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च करी गई है? जल्दी से बता दीजिए, और फिर हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO? समीर वी कामत, करेक्ट, ऑप्शन ए। इनमें से वो कौन सी कंट्री है जो सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड विमेन्स इक्वालिटी डे को ऑन 26 ऑफ अगस्त? द आंसर इज USA, करेक्ट, ऑप्शन बी। अच्छा, इनमें से वो कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने पार्टनर किया है यूनेस्को के साथ टू प्रमोट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया? Which Indian company has partnered with UNESCO to promote the intangible cultural heritage of India? TCS, Royal Enfield, Mahindra and Mahindra, Reliance Industries. Royal Enfield is the right answer, option B. Union Health Ministry has partnered with which general insurance company? किस लिए? To help create digital health ID. जल्दी से बता दो। Edelweiss, करेक्ट, ऑप्शन सी। अच्छा, विच कंपनी इज सेट टू ऑफर मल्टीपर्पज ड्रोन्स फॉर स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस ऑफ इंडियन आर्मी? तो इसमें से वो कौन सी कंपनी है दैट इज सेट टू ऑफर द ड्रोन्स, मल्टीपर्पज ड्रोन्स होंगे
फॉर स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस ऑफ द इंडियन आर्मी। तो वो कंपनी का नाम यही है, गरुड़ एरोस्पेस, ऑप्शन ए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड खादी उत्सव इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? In Gujarat. Option B is the correct answer. समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना ये कौन सी इनिशिएटिव है ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जहां पर चीफ मिनिस्टर सेड दैट वहां की स्टेट गवर्नमेंट वुड एक्सटेंड इट्स सपोर्ट, अपना सपोर्ट देगी टू सेट अप 50 राइस मिल with 200 metric tons of the capacity in the state। तो ये इनिशिएटिव है असम का, ठीक है जी। चलिए, India's first shared radio access network solution is said to be launched in which city? So basically the solution has been launched for congested locations जैसे railway stations, airports, traffic junctions, और the name of the city is Mumbai, option B। नेशनल स्पोर्ट्स डे या फिर राष्ट्रीय खेल दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन? मेजर ध्यानचंद इज द करेक्ट आंसर। मैंने एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी था, शायद काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया था कि मेजर ध्यानचंद जो हैं वो जो बेसिकली जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है ना। तो जिन्होंने नहीं आंसर दिया था, आज आपके लिए एक और मौका है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जिन्होंने बता दिया था, आप बताना चाहते हैं तो दोबारा बता देना, ठीक है। 300 मीटर लॉन्ग अटल ब्रिज फॉर पेडेस्ट्रियंस एंड साइक्लिस्ट्स हैव बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? It has been inaugurated in Gujarat. Option C is the correct option. Okay, Linthoi Chanambam is associated with which sport? इनकी एज चेक करना, देखना है, मतलब आपको अच्छा लगेगा। It is associated with which sport? Judo. Option C. The presence of king cobras has been confirmed in which Indian state or union territory for the first time? IUCN ने status जो है IUCN status it has declared as vulnerable and they have been confirmed in छत्तीसगढ़, option B। इंडिया ने सेटअप करी है एक टास्क फोर्स, किस लिए? एक 5-year रोड मैप बनाने के लिए। क्यों? ताकि so as to boost the bilateral defense cooperation। आपको बताना है कौन सी कंट्री के साथ, अफ्रीकन कंट्री है। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ एक बार आपके लिए दोबारा। इंडिया सेट अप अ टास्क फोर्स टू प्रिपेयर अ 5-year रोड मैप टू बूस्ट द बाइलेटरल डिफेंस कॉपरेशन विद विच अफ्रीकन कंट्री? तंजानिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फॉर्मूला 1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, विच रेसिंग ड्राइवर क्लिंच्ड दिस टाइटल? जल्दी से बताओ। Max Verstappen is the right answer, option A। National Pharmaceutical Pricing Authority is associated with which union ministry? जो कि एक्ट करती है एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर द प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स, अफोर्डेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो मेडिसिन की एट अफोर्डेबल प्राइसेस। मिनिस्ट्री का नाम है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which sports person has won the BWF World Championship title in 2022? Badminton related? Victor Axelsen, option C। Moving to the next one, when is the International Day Against Nuclear Test observed? कब होता है? 26 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 31, मतलब 26, 28, 29, 31 of August। 29th of August is the right answer, ठीक है। ओके, Umang Leela is a traditional festival held in which state? मणिपुर, करेक्ट, मणिपुर इज द राइट आंसर। देखो अलग अलग
स्टेट्स में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, ये तो आपको ही पता है। इंडिया इज़ लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर, फेस्टिवल्स, रिलीजन सब साथ में रहते हैं, तो कितनी खूबसूरती है। जानो, देखो, ऑब्जर्व करो, फूड, कल्चर, फेस्टिवल, तो ये सब कुछ अच्छा लगता है। चलो आगे चलते हैं। स्वच्छ सागर पोर्टल जो है ये एसोसिएटेड है विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? ये अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है ये पोर्टल। इंडिया रिसेंटली बिकेम द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पॉन्सर्ड स्टडी वीजाज इन विच कंट्री? तो स्टडी वीज़ा कहाँ का, कौन सी कंट्री का? और इंडिया ने तो बेसिकली डिस्प्लेसेस चाइना ऑल्सो in that, becoming the country with the highest number of sponsored study visa for UK. Option B. Okay, next is पुल्ली गली एक ट्रेडिशनल स्ट्रीट आर्ट फॉर्म है, played in which state or union territory? Kerala is the right answer. Option B. National Cancer Grid is an initiative of the Government of India through which department? 4 ऑप्शंस हैं, आप पढ़ लो। पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहला ही ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और ये ही सही आंसर है। ठीक है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। लिब्राविल डिक्लेरेशन जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद विच रीजन? जो कि बात करता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, ह्यूमन हेल्थ इन अफ्रीका। तो अफ्रीकन रीजन इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन ए। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन गांधीनगर, ऑप्शन सी। The Indian Army began the reconstruction of 150-year-old Bailey Bridge over the Suttawa River in which state? देखो यहाँ से रिवर का नाम भी याद कर लो आप, और जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। Which Indian business person recently became the third richest person in the world as per the Bloomberg Billionaire Index? Name is Gautam Adani. Correct. Option B. Third richest person in the world as per the Bloomberg. ओके, एक रिपोर्ट है कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट 100। कौन सी इंस्टीट्यूशन या काउंसिल ने रिलीज करी है ये रिपोर्ट? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स कौन सी स्टेट ने इनॉग्रेट किया है? राजीव गांधी, विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी हैज इनॉग्रेटेड द राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स? बेसिकली इट इज एक्सपेक्टेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ 44,000 विलेजेस अक्रॉस द राजस्थान, 30 लाख पीपल। और अगर मैं गेम्स की बात करूं यहाँ पर वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस बॉल, खो खो, हॉकी, राजस्थान इज द राइट आंसर। यूनाइटेड नेशन यूएन सेशन टू सेव बायोडाइवर्सिटी, तो विच सिटी होस्टेड द यूएन सेशन टू सेव बायोडाइवर्सिटी? न्यूयॉर्क, ऑप्शन ए। ओके, वो कौन सी स्टेट है जिसको अपना सेकेंड रेलवे स्टेशन मिला है आफ्टर अ गैप ऑफ 100 ईयर्स? क्वेश्चन एकदम, चलो आंसर देखिए गया, नागालैंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। सब एंटार्क्टिका रेडिटो बिलोंग्स टू विच स्पीशीज? टर्टल, बर्ड? करेक्ट, बर्ड की स्पीशीज, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, इनमें से वो कौन सी नेबरिंग कंट्री है इंडिया की जिसने एक्सपीरियंस किया एक मॉन्स्टर मॉनसून दैट किल्ड ओवर 1000 पीपल? चाइना नहीं है, पाकिस्तान है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। Which Indian air carrier has joined the sustainable initiative spearheaded by the World Economic Forum? Indigo, option B. NABARD has approved an allocation of rupees 230 crore for the rural infrastructure project with which state?
जल्दी से बताओ। द नेम ऑफ द स्टेट इज मिजोरम, ऑप्शन ए। एंड इनमें से वो कौन सी कंपनी है दैट हैज पार्टनर्ड विद द टेक्नोलॉजी जायंट्स मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड इंटेल टू रोल आउट 5G सर्विसेज? टाटा, रिलायंस? करेक्ट, रिलायंस इज द राइट आंसर। एंड इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन सी कंट्री है दैट हैज ब्रोकन इट्स ओन रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट? द राइट आंसर इज साउथ कोरिया, ऑप्शन बी। ठीक है, सो इसी के साथ यहाँ पर आपके अगस्त की जो कंपाइलेशन है वो ख़त्म होती है। आई होप आप बेसिकली करंट अफेयर्स की फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को। आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।